हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। जहां आज बात करेंगे क्वेश्चन 12 की एक्सरसाइज 2.4 के। इसके सारे पार्ट्स हम कर चुके हैं 11 क्वेश्चन तक। अब 12 क्वेश्चन बहुत लेंथी सा होता है, इसको मैंने डिवाइड किया है 3 पार्ट्स में, जिससे ये आप लोगों के लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो वो 3 पार्ट्स कैसे कैसे सोल्व करके अप्लाई करने हैं ध्यान से देख लेना, फिर कभी गलती नहीं होगी। चैनल कर लो सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू ऑन आवर चैनल, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे कि भाई क्लास स्टार्ट हो गई है। चलिए स्टार्ट करें। अब इसमें आप देखो, यहां कह रहा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy इज इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू में एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब सुनने में इतना बड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है, तो इसको सोल्व करने के लिए पहली बात तो आप यहां आरएचएस से स्टार्ट करेंगे। आरएचएस को लेना है, सोल्व करना है और एलएचएस के इक्वल लाना है, फिर ये हो जाएगा प्रूव। मींस इस पूरे को सोल्व करके आपके पास बचना चाहिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। तो सिंपल सा एक लॉजिक आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए कि एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब और एक्स वाई जेड से अलग जो भी वेरिएबल्स बनेंगे वो सब कट जाएंगे। ठीक है, एक चीज बिल्कुल दिमाग में रखना है, बस ये बचेंगे, बाकी सब कट जाएंगे। फर्स्ट थिंग, अब इसको स्टार्ट कहां से करना है? स्टार्ट करना है इस वाले पोर्शन से। पहले इसको सोल्व कर लो। इसको सोल्व कैसे करना है? पहले इसको सोल्व करेंगे थोड़ा सा स्पेस रख के। अब इसमें क्या है, यहां ब्रैकेट, ये चीज इसके आगे बार बार लिखते रहना ताकि मतलब एग्जाम्स में, अभी समझने के लिए नहीं लिखनी है बार बार। तो अब मैं इसको बताता हूं आपको यहां से कैसे शुरू कर सकते हैं। पहले मैंने ब्रैकेट लिया, अब यहां है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो यहां से शुरू कर रहा हूं। x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा बच्चों? a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a है x, b है y, तो ab हो गया 2xy। क्लियर होगी ये बात? ऐसे आपको ये सोल्व करना है। सिमिलरली अब मेरे पास है y माइनस जेड को होल स्क्वायर, तो इसे लिखूंगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर z माइनस एक्स को होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2zx। ये बन गया बच्चों, ठीक है। अब यहां से एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर मेरे पास ये रहा, तो इसे लिख लो 2x स्क्वायर। वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कहां है? एक और ये रहा, तो ये हो गया 2y स्क्वायर। ठीक है बच्चों, प्लस अब यहां से जेड स्क्वायर और ये वाला जेड स्क्वायर एक साथ लिखना है, ये हो जाएगा 2z स्क्वायर माइनस ये 2xy ले लो, ये 2yz ले लो और ये 2zx। जब भी आप ये क्वेश्चन कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप कोई भी यहां टर्म छोड़ो ना। अगर एक भी टर्म आपकी रह गई तो आपसे क्वेश्चन गलत ही होगा, सही होगा नहीं, क्योंकि टर्म तो बीच छूट गई। तो इसीलिए देखो मैंने सब चीजें मार्क करके रखी, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, ये ऊपर ऐसे मार्क कर लिया। ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हैं। प्रैक्टिस के टाइम पे आप कॉपी में ऐसे मार्क कर सकते हैं, वैसे तो क्वेश्चन में भी कर सकते हैं, एग्जाम से भी। अब हमारे पास यहां बच्चों देखो सब में कॉमन क्या है? 2 है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसको ऐसे लिखें 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्योंकि सबसे 2 तो बाहर चला गया, एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। यहां तक सोल्व कर लेना है। यहां आने के बाद फिर इसका रोल आएगा जो यहां पर है। अब इसको क्या करना है? इनटू, यहां से लिखेंगे 1/2 ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट क्लोज, तो ये 2 से कट जाएगा क्योंकि ये डिवीजन में है, इसके डिवीजन में। बाकी सारी जो टर्म्स है मल्टीप्लीकेशन है, अंदर से बाहर आ चुका है, तो इसलिए ये अंदर वाली टर्म के भी मल्टीप्लाई में है। क्लियर हो गई यहां तक बात? अब आपके पास ये क्वेश्चन बन गया कि x प्लस वाई प्लस जेड इनटू में दिस होल टर्म। अब ऊपर वाली सारी टर्म्स मैं यहां से इरेज कर रहा हूं ताकि आप लोगों को यहीं पे सारी चीजें समझा सकूं। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं। अब हमारे पास यहां x है प्लस y है प्लस z, तो बच्चों आपको एक एक टर्म को मल्टीप्लाई करना है। मींस पहले x को सब में मल्टीप्लाई करना है, फिर y को सब में मल्टीप्लाई करना है, फिर z को सब में मल्टीप्लाई करना है, फिर वहां से सॉल्यूशन निकल के आएगा। तो x की मल्टीप्लाई करूंगा x स्क्वायर में, तो ये बन जाएगा x क्यूब। फिर देखो x की मल्टीप्लाई y स्क्वायर में होगा, तो ये हो जाएगा x y स्क्वायर। फिर x की मल्टीप्लाई जेड स्क्वायर में, तो ये बन जाएगा x जेड स्क्वायर। फिर y की x की मल्टीप्लाई होगी माइनस एक्स वाई में बच्चों,
तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई, क्योंकि एक्स की एक्स में मल्टीप्लाई होके स्क्वायर बन जाएगा, साथ में वाई मल्टीप्लाई में है तो वो लिखा जाएगा साथ में। ठीक है, एक्स की मल्टीप्लाई 1 2 3 4 टर्म्स में हो चुकी है, 1 2 3 4, फिर फिफ्थ टर्म में जाएंगे ऐसे। यहां एक्स की कोई वैल्यू नहीं है तो एक्स सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा वाई जेड में, एक्स वाई जेड बन जाएगा माइनस जेड, एक्स की एक्स में मल्टीप्लाई होके एक्स स्क्वायर। ये है एक्स का मल्टीप्लीकेशन सभी टर्म्स के अंदर। अब सीधा सा लॉजिक होता है, कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज होता है, जहां एक्स प्रेजेंट है उसकी एक पावर बढ़ा दो, जैसे यहां तक 2 थी 3 कर दी, और जहां एक्स नहीं है वहां एक्स लिख दो, बाकी वेरिएबल एज इट इज लिखे जाएंगे। जैसे यहां वाई स्क्वायर था तो सीधा एक्स लिख दिया, वाई स्क्वायर एज इट इज, जेड स्क्वायर तो जेड के साथ स्क्वायर के साथ एक्स एज इट इज। यहां एक्स प्रेजेंट है तो इसकी पावर बढ़ा दो, 1 है तो 2 कर दी, एक्स स्क्वायर वाई। यहां भी नहीं है तो एक्स वाई जेड, यहां पे एक्स है तो उसकी पावर बढ़ा दी, दूसरा वेरिएबल एज इट इज, मल्टीप्लीकेशन इतना इजी बन जाएगा। ठीक है, अब करनी है बात वाई की। अब वाई की मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं बच्चों। वाई का मल्टीप्लीकेशन वही सेम मैंने बताया, जहां वाई है वहां पावर बढ़ा दो, और जहां वाई नहीं है उसमें वाई लिख दो बाकी वेरिएबल के साथ। अब यहां वाई नहीं है तो लिख दो, क्या हो जाएगा वाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां पे हो जाएगा वाई की पावर बढ़ जाएगी जो कि क्यूब हो जाएगा, यहां है नहीं तो वाई जेड स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहां क्या हो जाएगा माइनस एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस वाई स्क्वायर जेड हो जाएगा, माइनस एक्स वाई जेड। अब आगे पीछे लिख लिया मैंने एक्स वाई जेड, मतलब जेड इंक्लूड होना था ताकि इससे मैच कर जाए, दोनों एक जैसे लिख दिए, है तो तीनों टर्म एक साथ ही। ठीक है बच्चों, चलो फिर अब जेड की मल्टीप्लाई करनी है तो सेम वही, जेड एक्स स्क्वायर प्लस जेड वाई स्क्वायर प्लस जेड की पावर बढ़ जाएगी क्यूब, माइनस एक्स वाई जेड यहां आ जाएगा, माइनस वाई जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक्स। ये सबकी मल्टीप्लाई होगी तो नीचे वाले की अब मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं रही। ठीक है, अब आपको ये देखना है ऊपर क्वेश्चन में, देखो आपको क्या प्रूव करना है, एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब। तो पहले एक्स वाई जेड क्यूब वाले टर्म्स एक साथ ले आओ, बहुत आसान। पहले एलएचएस को हमेशा देखते रहना, आपको क्या लाना है। तो अब मैं एक्स क्यूब वाले क्वेश्चन पोर्शन सारे लाऊंगा, एक्स क्यूब। अब ढूंढता रहूंगा कहीं एक्स क्यूब और है मेरे पास, कहीं भी नहीं है, तो मैं इसे लिखूंगा एक्स क्यूब। फिर मैं देखूंगा यहां आके जाके वाई क्यूब एक आ रहा है, ठीक है, वाई क्यूब हो गया। ठीक है, फिर मैं जेड क्यूब देखूंगा, मेरा जेड क्यूब कहां है, और मेरा जेड क्यूब यहां है, ये मैंने जेड क्यूब भी लिख लिया यहां से। बच्चों आपके पास ये तीनों टर्म तो ऊपर वाली मुझे मिल गई। अब 3xyz, इसका मतलब xyz भी मैं ढूंढ लेता हूं। ये रहा एक xyz, ये रहा माइनस का, एक xyz ये रहा माइनस का, और एक xyz ये रहा बच्चों माइनस का। कितने xyz हो गए माइनस के? 3xyz, जो कि आपके LHS के इक्वल आ चुका है। ठीक है, अब बाकी जितने टर्म्स बचे हैं ना वो सारे एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, वही टर्म कहीं प्लस की होगी तो कहीं माइनस की, कैंसिल आउट हो जाएगी। अब आपको इतना करने के बाद जिसको कंफ्यूजन है बाकी सबको कट कर दो, बात खत्म होगी, और लिख दो इधर इक्वल्स टू LHS प्रूव्ड। ठीक है, ये आप काम कर सकते हैं, बट वो कटते क्यों है वो मैं पूरा सोल्व करके दिखा रहा हूं। ये तब के लिए बोला उन बच्चों के लिए जो कंफ्यूज हो रहा है। अब देखो बच्चों, वन बाय वन देखते हैं। ये एक्स वाई स्क्वायर है, तो जहां भी एक्स वाई स्क्वायर माइनस का होगा, क्योंकि ये है प्लस का, जहां भी माइनस का होगा वो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एक्स वाई स्क्वायर कहां है, ये रहा, देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, मैंने कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है बच्चों, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट कर दो जल्दी जल्दी से। अब बात करते हैं किसकी, एक्स जेड स्क्वायर की। ये प्लस का है तो एक्स जेड स्क्वायर ढूंढ लेता हूं, कहां है एक्स जेड स्क्वायर, जेड के ऊपर स्क्वायर होना चाहिए, साथ में एक्स होना चाहिए। जेड एक्स स्क्वायर मुझे यहां दिख रहा है, कहां दिख रहा है, अब आपको ढूंढना पड़ेगा। जेड एक्स स्क्वायर ये रहा, जेड एक्स स्क्वायर, ये प्लस का है, नहीं मुझे जेड स्क्वायर एक्स चाहिए था, जेड स्क्वायर एक्स ये रहा बच्चों, ये माइनस का है, काट दिया मैंने इस प्लस वाले से, जेड स्क्वायर एक्स। अब मुझे चाहिए एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई माइनस का है, और ये रहा एक्स स्क्वायर वाई प्लस का। जेड एक्स स्क्वायर माइनस का है और जेड एक्स स्क्वायर प्लस का है। ठीक है, वाई जेड स्क्वायर प्लस का है, वाई जेड स्क्वायर माइनस का है। जेड वाई स्क्वायर देखो यहां पे है जेड वाई स्क्वायर, जेड जेड वाई स्क्वायर माइनस का, ये प्लस का। अब आपको जो भी टर्म चाहिए थी वो बच गई और बाकी सारी हो गई कैंसिल आउट।
इस तरीके से आप आरएचएस को सोल्व करेंगे और एलएचएस के इक्वल लेके आएंगे। स्टेप बाय स्टेप मैंने आप लोगों को समझाया। बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को, इसीलिए इस पे इतना डिटेल्ड जो है वीडियो मैंने तैयार किया है। मिलते हैं कल फिर नए सेशन में। चैनल कर लेना सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बाकी बच्चों तक। थैंक यू।